Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोके रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी, इनकी भोगते बड़ा भारी है, फीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देखो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के, मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोड़, तेरे हाथ में ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया खूब निराशा, खूब हताशा, When we shall redeem खूब निराशा, खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। let's crack it। किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है करने का अभी मौका, तेरे पास में है, करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। रास्ते मोड़ दे। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मेंस की ये क्लास होने वाली है और मैं देख सकता हूं कि बड़े कम लोग रह गए। भाई कहाँ चले गए सब लोग? चलिए तो एक बार जरा जल्दी से बेटा वीडियो को शेयर कर दो और अपने तमाम साथियों को बुला लो, बता दो कि अरुण सर लाइव आ चुके हैं। मेंस जैसा कि आप लोग जानते हो, प्री पढ़ते पढ़ते काफ़ी समय हो गया है, वक्त आ चुका है कि मेंस में भी अपने हाथ आजमाने का और अपने आप को इस लायक बनाना है कि एग्ज़ाम 3 महीने बाद मेंस का होगा। हम 3 महीने ना सोच के ये सोचें कि आज से बूंद बूंद करके जो है सागर भरेंगे और एक समय ऐसा आएगा जब हमारा काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा। देखिए, मेंस निकालने के लिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है ना। स्ट्रैटेजी प्रॉपर ये होती है कि जब आप प्री पढ़ते हो, ध्यान देना, जब आप प्री पढ़ते हो तो प्री में आप बेसिक पढ़ते हो, है ना। आपने प्री में क्या पढ़ते हो? आप बेसिक्स पढ़ते हो। बेसिक इन द सेंस कि आप बेसिक डीआई पढ़ते हो, आप बेसिक अर्थमेटिक पढ़ते हो, बेसिक नंबर सीरीज पढ़ते हो। जो काम आप प्री में करते हो बेसिक का। आवाज़ का यार आज काफ़ी इशू आ रहा है मेरे एंड से, तो यार आवाज़ ठीक आ रही है, बाकी पता नहीं क्या इशू है। आई थिंक अब जो भी इशू होगा, चलो मेरे एंड से तो आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जो आप बेसिक पढ़ते हो, ध्यान दीजिएगा कि जो आप प्री में बेसिक पढ़ते हो उसी बेसिक को क्या करता है, वो स्ट्रेच कर देता है ना। उसी बेसिक को वो क्या करता है, मेंस में स्ट्रेच कर देता है और आपको वो बेसिकली मेंस में चाहता है आपका कि आप अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल कर रहे हो। अब आप प्री की डीआई मेरे साथ पढ़ रहे हैं सारे बच्चे, आप में से कितने लोग हैं जो सुबह 30 डेज का क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं? सारे ही पढ़ रहे होंगे, ऐसा नहीं कोई नहीं होगा। 30 डेज का क्रैश कोर्स आप मेरे साथ पढ़ ही रहे हो सुबह 10 बजे, ठीक है। जहां पर मैं प्री लेवल के क्वेश्चंस आपको कराता हूं, उन्हीं प्री लेवल के दम पे आप मेंस निकालते हैं। कैसे बताता हूं, देखिए
सबसे पहला डीआई मैं आपके सामने रखूंगा, आप देखिएगा कुछ भी नहीं है, बट एक लॉजिक है, थोड़ा सा रीडिंग है और थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच कर रखा है। देखिए एक बार सारे बच्चे एक बार जरा इसको पढ़ेंगे। क्या किया उसने, मेंस लेवल का डीआई है, क्लर्क मेंस स्पेशली, पीओ मेंस नहीं कहूंगा, क्लर्क मेंस का डीआई है। देखिए क्या कहा है उसने, आप एक बार जस्ट आप सारे बच्चे एक बार रीड कीजिए मेरे साथ, सारे बच्चे, कि फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, 4 कंपनी यूजिंग डिफरेंट एप्लीकेशन। तो PQRS 4 कंपनी है, एम्प्लॉय 4 कंपनी के दे रखे कि P में 500 एम्प्लॉय है, Q में इतने हैं, R में और S में। अमेजन पे, फोन पे और गूगल पे इस्तेमाल करने वाले लोगों का टेबल दे रखा है। अच्छा, नीचे नोट भी कुछ मेंशन किए गए हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको जितना आपके समझ में आ रहा है बनाइए। जितना समझ में आ रहा है इसको बनाइए कि कंपनी पी में नंबर ऑफ यूजर यूजिंग गूगल पे एंड नो एप्लीकेशन इस 2-3, गूगल पे भी और नो एप्लीकेशन। नो एप्लीकेशन समझते हो ना, ऐसे भी तो लोग होंगे कि वो कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं करते। तो मेंस देखिए, प्री एग्जाम की बात होती तो प्री एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन होता, ये सब बकैती नहीं होती। मेंस एग्जाम क्या होता है, देखिए प्री में आप क्या पढ़ते हो, प्री में आप टेबल पढ़ते हो, टेबल पे आप सवाल करते हो, डन। मेंस में क्या किया है कि मेंस में उसी चीज को थोड़ा स्ट्रेच कर दिया कि बच्चे को अब थोड़ा सोचना पड़े। क्या कहा, देखिए सुनिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल के तौर पे ये आपको समझ में आ रहा है कि भाई 40% है, 35% है, तो आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि 40 और 30, 70, 75, तो ये 25% होगा, क्योंकि अभी भी आपका दिमाग प्री की तरह काम कर रहा है। लेकिन ये गलत है ना, ये गलत है। क्यों? क्योंकि कोई अमेजन पे इस्तेमाल करता है, फोन पे करता है, तो गूगल पे के अलावा एक दूसरा है नो, कोई इस्तेमाल ही नहीं करता, नो एप्लीकेशन। तो यहां पर लिखा है कि कंपनी पी में नंबर ऑफ यूजर यूजिंग गूगल पे और नो एप्लीकेशन इज 2-3। तो भाई साहब कि लेट से अगर मैंने कहा कि 35 और 40, ये 75 है, विच मीन्स कि जो 25% बचा उसको बांट दो 2-3 में, तो 3 और 2 5, यानी ये 10 और ये 15। तो गूगल पे वाले कितने लोग हैं, मात्र और मात्र 10%, और जो कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं करते वो है 15%। डन, स्टेप क्लियर और नो? नो ऐप। एक बार कमेंट करके जरा यस कर दो कमेंट सेक्शन में। मजेदार क्वेश्चन था, फाइन, ठीक। अब कंपनी क्यू की बात कर रहा है कि नंबर ऑफ यूजर यूजिंग अमेजन पे यूजिंग नो एप्लीकेशन 10-3। अमेजन पे ये देखिए फिर वही चीज है, ये कितना हो गया आपके पास में 80%, तो 20% बचा भाई, 4 3 7 8 80% हो गया। अब 80% जो बचा, इसका मतलब अमेजन पे बेसिकली कितना हो जाएगा, जो 20% रिमेनिंग हो गया, उस 20% में भी अमेजन पे निकालना है, तो 10/17 भाग, और ये 20% इसका निकालेंगे, ध्यान रखना, तो 10/13 भाग। डन। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट? अरे आज एक बार थम्स अप करो यार, देखो इतने कम बच्चे में पढ़ाना, तभी पढ़ाने का मजा नहीं आता जब बच्चे ही नहीं आते। अब बताओ, पहले दिन आए 2100, दूसरे दिन आए 1900, आज लापता हो गए सबके सब। कहां लापता हो गए भाई, बोलो यस फास्ट। डन। कैसा लगा आपको डीआई? ये पीओ मेंस नहीं है, इट्स अ क्लर्क मेंस की स्ट्रेच कर दिया गया है। अगर प्री होता तो सबसे आसान होता, 40 35 25, ये प्री होता। मेंस में स्टेप बढ़ा दिए, अब ऐसी आर का भी निकालेंगे, ऐसी एस का भी। अब एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, एक बार थम्स अप कीजिए फटाफट से। जितने लोगों को डीआई समझ में आ गया वो थम्स अप करना, जिनको अभी भी नहीं आया वो एक काम करना, आराम से और आगे तक देखना। ठीक है, डन, सबने कर लिया। अब पहला सवाल देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सवाल है कि गूगल पे यूजर कंपनी क्यू एंड कंपनी आर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % मोर देन अमेजन पे यूजर पी और क्यू। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है कि गूगल पे आपको निकालना है, गूगल पे आपको निकालना है क्यू और आर का। तो कैसे निकालोगे भाई, कैसे निकालोगे गूगल पे क्यू और आर का? देखिए, तो क्यू आर का गूगल पे अगर मैं बताऊं तो गूगल पे क्यू और आर का शायद आसानी से निकल जाएगा। 32% इसका, 650 का है ना। तो देखो कैलकुलेशन फंस रही है, 650 का 32%,
कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ भाई। 650 का गूगल पे 32% है, तो डबल यहां फेंक दो, तो डबल फेंक दिया, ये हो गया 1300। 1300 का 16%, परसेंट 20, 130, 13 6 78, 8 208, तो गूगल पे कितना हो गया इसका 208, क्यू का 208। अच्छा आर का निकालना है, ये रहा 35% ऑफ 800, क्या करेंगे डबल वहां फेंक दो, तो ये जाएगा 400 इंटू 70%, 7 चौको 28, 280, तो दोनों को जोड़ दो 488। डन एवरीवन फास्ट गूगल पे। अरे यार बोलो यार, तभी समझ में आएगा, ऐसे पढ़ाने का मुझे भी मजा नहीं आ रहा है। एक बार हाँ या ना बोलो फटाफट से, फास्ट, यस कम ऑन, ठीक है डन। मैंने कहा ना मेंस लेवल है, थोड़ा स्ट्रेच करके देगा, फाइन ठीक है बहुत खूब। अब अमेजन पे निकालना है, पी और क्यू, अमेजन पे, तो आप क्या करोगे, अमेजन पे किस किस का, पी और क्यू, पी और क्यू, तो भाई साहब पी का अमेजन पे ये रहा 40% डायरेक्टली 200। अच्छा क्यू का अमेजन पे हमको नहीं पता, क्यू का, अब क्यू का हमको नहीं पता, तो क्यू के लिए हम कहां जाएंगे, जस्ट बैक टू पीछे, देखो बताया था मैंने, ये 48 और ये 32, तो ये हो गया 20% में भी ये रेशियो है 10 और 3, अमेजन पे 10/13 भाग 20% इसका। तो हाउ यू विल कैलकुलेट, देखिए आप कैसे करोगे कि सर 650 का 20%, तो ये हो गया जो आया उसका 10/13 भाग 0 0 13 से मैंने काटा 5, तो 5 दूनी 10 इंटू 10 100, तो ये आ गया 100, तो बेसिकली ये हो गया 300। नाउ सॉल्व इट, तो ये इससे कितना ज्यादा है, तो ये इससे बेटा 188 ज्यादा है 300 से, और इंटू 100, 2 0 3 6 18, 3 दूनी 6, अप्रोक्सीमेटली 63%। दिस इज द मेंस लेवल। जबकि भाई ये बहुत टिपिकल नहीं है, बस होता क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे आप क्लर्क मेंस देने जाओगे, इस पेपर के बाद आपकी नौकरी है, आप ऐसे समझिए, ये एक मात्र डीआई जो आपको समझनी थी। प्री एग्जाम होता तो प्री एग्जाम में क्या होता है कि 540 35 25 डेटा उठाया, पिक करके आंसर निकाल दिया। मेंस में क्या किया उसने, 4 लाइनें और ऐड करा दी, 4 कह लो या फिर 6 लाइनें, 2-4 चीजों को और ऐड ऑन कर देगा। लो अब आप क्या कर सकते हो, अब आपको इजी लग रहा होगा, एक बार सारे बच्चे ही 4 लाइनें लिखी है, अब इस पे 2-3 सवाल और करेंगे, फिर और आगे चलेंगे। मतलब दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्री एग्जाम एंड मेंस एग्जाम। प्री एग्जाम डेटा उठाओ पिक करो, मेंस एग्जाम उठाना भी है बट समझना भी है क्या उठाना है। यस नोट करो। चलो अगला सवाल अब आप खुद से करोगे, ये मैंने करके दिखा दिया। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन एंड नाउ लुक एट द ऑप्शन। ऑप्शंस कैसे हैं कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ फोन पे यूजर इन ऑल कंपनी, सारी कंपनी के फोन पे यूजर निकालने हैं, और गूगल पे निकालना है सारी कंपनी का। अब दिमाग खराब हो जाएगा, सबके फोन पे सबके गूगल पे, और जो आएगा उनका अंतर, जो अंतर निकालोगे उसका भी ऑप्शन है। लो अब बच्चा बोलेगा एक बार के लिए स्किप, चलो मैं मानता हूं इसको आप स्किप करोगे। नेक्स्ट ये वाला बताओ, चलो ये लो। तो मेंस कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा, हर दूसरा सवाल आप कहोगे सर स्किप, लेकिन करना होगा बेटा मेंस। रेशियो ऑफ अमेजन पे, फोन पे आर के, गूगल पे, फोन पे एंड गूगल पे पी के। लो बनाओ, एक बार इंस्ट्रक्शन की कॉपी कर, वो स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर मत कहना सर इंस्ट्रक्शन में तो लिखा था वो समझ नहीं। एक बार इसके इंस्ट्रक्शन के स्क्रीनशॉट लो। डन, ठीक, आ जाओ। नहीं ट्राई एवरीवन। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो मैं मानूंगा कि आप हाँ
समझ पा रहे हो, कर पा रहे हो? अमेजन पे एंड फोन पे यूजर आर के, फोन पे गूगल पे पी के। है ना? देखो हो जाएगा अब मेरे हिसाब से, काफी आंसर आने शुरू हो गए। देखिए अमेजन पे एंड फोन पे ऑफ आर के, तो आर के आपको निकालने क्या है, अमेजन पे और फोन पे। तो आपने क्या कहा, अमेजन और फोन पे, ठीक है। सी क्या करोगे, अमेजन पे आर ये रहा, अमेजन पे 25% डायरेक्टली कर लोगे, 200 हो गया, फाइन। फोन पे कितना हो जाएगा, फोन पे के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नाउ सी, तो 25 और 35 यानी ये हो गया 60, तो ये बचा 40%। अब 40% में भी फोन पे पूरा नहीं है, आ जाओ इंस्ट्रक्शन पे आ जाओ, आर ये रहा, कंपनी आर में फोन पे और अदर एप्लीकेशन 3-1, तो कितना बच रहा था, 40% बच रहा था मेरे ख्याल से। तो 3-1 में 30 और 10 हो जाएगा, ये देखो, तो यानी फोन पे हो गया 30%, 30% इसका, 3-8 24, तो दिस बिकम 440। डन। थोड़ी सी मेहनत है बस, और कुछ नहीं। अब उसके बाद आर में बोल रहा है फोन पे, और ये किस में था, आर में हो गया था। अब फोन पे एंड गूगल पे पी में, पी में आपको निकालना है फोन पे एंड गूगल पे। अब देखो पी में फोन पे 35%, 500 का, 5 पंजे 25, 5 तिया 15 और 2 17, 175। अच्छा गूगल पे अभी निकाला था हम लोगों ने 25%, कितना रेशियो निकल के आया था, याद होगा आपको, देखिए 2-3 गूगल पे, मतलब 10 और 15, है ना, 2-3 बांटेंगे 10 और 15, तो गूगल पे कितना हो गया 10%। तो 10% गूगल मतलब किसका, इसका 50, तो ये कितना हो गया 5, 7, 5, 12, एक और एक 225, तो ये 440, 225 इनका रेशियो चाहिए, 440, 5 8 जा 5 8 जा, 5 को 20, 5 पंजे 25, ये रहा। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग कि सर पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन और थोड़ा सा ध्यान। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत टफ आएगा, हाँ आज जब शुरुआत कर रहे हो धीरे 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 एक एक स्टेप आप आगे बढ़ो। जैसे आपने जब डे 1 पे आए थे, डे 1 पे आपने सीखा, आज ऐसे आपको डेली प्रैक्टिस करते आना है। तो जब आप 3 महीने बाद एग्जाम में बैठोगे, आप कहोगे यार ये सारे सवालों से मैं वाकिफ हूं। अभी तो मैंने अर्थमेटिक बेस्ड डीआई नहीं पढ़ाई, अभी तो मैं वो डीआई पढ़ा रहा हूं जिसमें सिर्फ आपको ये समझ में आ रहा है कि प्री और मेंस में अंतर क्या होता है। ठीक, अगला सवाल स्क्रीनशॉट, ये आप खुद से ट्राई करोगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉय यूजिंग फोन पे, एम्प्लॉय यूजिंग नो एप्लीकेशन टुगेदर, तो सारे फोन पे निकालने और सारे नो ऐप निकालने। अब आप ये नहीं बोल सकते कि मैं इसको छोड़ूंगा सर, क्योंकि सारे ही सवाल लेंथी मिलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, लेंथी होगा या फिर कैलकुलेटिव होगा। ठीक, चलिए एक डीआई और दे रहा हूं ऐसी ही, इसका एक बार स्क्रीनशॉट खींच लो, कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे। ठीक है, चलो आ जाओ। एक और डीआई, एक डीआई से पहले एक नंबर सीरीज करा रहा हूं, अभी हाल ही में मेंस में आई थी। देखिए बहुत अच्छी डीआई है, मैंने यूट्यूब पर भी कराई है, प्री लेवल पर भी। देखो ये क्लर्क मेंस में आई थी लास्ट ईयर, नंबर सीरीज है। देखो क्या है, ऊपर पढ़ो, इंग्लिश में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में, हिंदी में, हिंदी में, कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इनिशियली अ सीरीज ऑफ नंबर इज गिवन और वन ऑफ विच इज रॉन्ग। एक सीरीज बेसिकली गिवन है ये वाली, इस सीरीज में एक नंबर रॉन्ग है, उस रॉन्ग नंबर को फाइंड करना है, ध्यान देना। एंड सिमिलर लॉजिक इज अप्लाइड इन द सेकंड सीरीज, जो लॉजिक ऊपर चल रहा है उसी लॉजिक को यहां इंप्लीमेंट करना है और ये क्वेश्चन मार्क निकालना है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म निकालना है, और ये ऑप्शन है। यानी आपने प्री में क्या पढ़ा है, प्री में आपने केवल नंबर सीरीज पढ़ा है, मेंस में क्या किया, नंबर सीरीज तो पूछा, कहा कि एक रॉन्ग है, उस रॉन्ग को फाइंड करके उसी लॉजिक को दूसरे में लगाओ, बनाओ, शाबाश।
चलो आ जाओ। सबसे पहला काम प्री वाला दिमाग लगाना है कि आप प्री में क्या करते थे, आप लॉजिक फाइंड करते थे कि बेसिकली इसमें लॉजिक चल क्या रहा है सर, है ना। देखो कैसे पता करते हैं, उसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि प्री की प्रैक्टिस करने आओ। सर आप नहीं आते हो, सच्चाई है कि आप प्री अभी पढ़ ही नहीं रहे हो कायदे में। आपको ये लगता है कि बस मैं अपनी कोर्स ख़त्म कर रहा हूँ और मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा। मैं आपको डेली बोल रहा हूँ सुबह 10 बजे प्रैक्टिस करने आओ, नहीं आते हो, कैसे सिलेक्शन होगा। देखिए आप थोड़ी देर के लिए देखो कि ये नंबर कितने गुना लग रहा है, लमसम 3 गुना, 12 3 36। ये नंबर भी 3 गुना लग रहा है, ये भी 14 3 42, 50 3 150, 18 3 54। तो बना ही है ना, सब 3 गुना लग रहा है। लेट्स सी, बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपने कहा 18 3 54 -5 49, ओके। 49 का 3 गुना, तो 3 चौको 12, 147, 147 में से 5 गया 142, 2 सही बैठ गए। तो 142 इंटू 3 में भी 5 ही हो, 3 दूनी 6, 14 3 42, मानी 426, 421 में भी रॉन्ग हो सकता है। तो आप 421 ही रख के देखिए, क्या पता अगला सही बैठ जाए। 421 का 3 गुना और 5 ही रखते हैं हम लोग, 21 3 63, 1263, 1258 सही बैठ गया यार। तो अब ये भी सही बैठ जाएगा। तो 1258 का 3 गुना और -5, 3 8 24, 3769, ठीक है सही बैठ रहा है। तो आपने देखा कि जो यहाँ पे रॉन्ग है वो 420 रॉन्ग है, तो आपने कहा कि 420 आपका रॉन्ग होगा। डन। अब अगला नंबर बाय डिफॉल्ट 420 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो यही आंसर होगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ये भी 420 दे दिया उसने, लो अब क्या करोगे। तो एक करने से दूसरा अपने आप हो जाएगा, ठीक है। या आप कर भी सकते हो, लॉजिक लगा भी सकते हो, ऐसा नहीं, 2 ऑप्शन भी दे सकता है वो 420 के। ये ध्यान रखना, एग्जामिनर शाना होता है, तो क्या करना है, लॉजिक लगा लो कि 13 3 गुना, 13 3 39, -5 34, 34 का 3 गुना -5, जो भी आएगा, 3 चौको 12, 9 और 1 10, है ना, 3 3 9 और 1 10, यानी 102 में से 5 गया, 12 में से 97। तो ऐसे करके आप पूरे नंबर निकाल सकते हो। डन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल ये देखिए, आप खुद ही करोगे, मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्री और मेंस में नंबर सीरीज में अंतर क्या होता है, बस ये मैं आपको ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। और भी मैं नंबर सीरीज कराऊंगा जो मेंस लेवल की होती हैं। मेंस में नंबर सीरीज आती हैं, लेकिन ये ध्यान रखना, जिस बच्चे ने प्री में नंबर सीरीज पढ़ी है वो मेंस में भी कर पाता है। जो प्री में प्रैक्टिस करके नहीं गया वो मेंस में भी धक्के खा के आ जाता है। तो हम इस पे ज़्यादा समय नहीं दे रहे, बस मैं बता रहा हूँ कि ऐसे आते हैं, ठीक है। चलो एक डीआई की तरफ और चलते हैं, फिर अर्थमेटिक और दिखाऊंगा। ये देखिए बहुत प्यारा डीआई है, बहुत ही अच्छा डीआई है और पूरा मतलब मेंस लेवल का है। ये एक मेंस एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। अब सवाल पढ़ना पहले एक बार कि फॉलोइंग डेटा जो दिया है वो अपेयर बच्चे हुए जी मेंस के, और कुछ स्कूल गिवन है ABCD में, इतने बच्चे अपेयर हुए, इतने बच्चे सेलेक्ट हुए। अब जो सेलेक्ट हुए उसमें बॉयज गर्ल्स का रेशियो। अच्छा तो क्या गिवन है, देखिए बहुत ध्यान से सुनना कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट और रेशियो ऑफ गर्ल्स और बॉयज हु डिड नॉट क्लियर द एग्जाम। ये रेशियो ऑफ बॉयज नॉट सेलेक्टेड है और ये सिलेक्टेड है। अब कैसे करेंगे, वॉल्यूम कम आ रहा है यार, अब मैं क्या कर सकता हूं भाई, माइक के लेकर बताओ क्या कर सकता हूं, जब आवाज ही सही नहीं आ रही है तो। चलो आ जाओ, आई होप कि पहला सवाल ट्राई करेंगे, वैसे आसान है बट लेट्स सी। आपके क्लर्क मेंस का है ये। हाँ जी, डेटाबेस है, अच्छा सवाल है।
हाँ, मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, लेकिन हर कोई नहीं समझ पा रहा। देखिए, थोड़ा सा आसान था बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था कि आप ना कर पाए। देखिए, दिख नहीं रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं क्या नहीं दिख रहा है। अब देखो एक बार, अब ठीक है, चलो आ जाओ, मैं समझा देता हूँ, कोई बात नहीं दिख रहा है तो। देखो, रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज सिलेक्टेड बी और ई में 5-4 और 7-5 है। डिफरेंस निकालना है लड़कियों का अपेयर बी और ई में। देखिए सर, अपेयर जो बच्चे होंगे वो किसके बराबर होंगे? जो सेलेक्ट हुए और जो नॉट सेलेक्ट हुए। सही है? तो अपेयर जो होता है वो सेलेक्ट और नॉट सेलेक्ट के बराबर होता है। तो लेकिन अपेयर में भी क्या बोल रहा है वो? अपेयर में कौन सी लड़कियां निकालनी है। हम कैसे करेंगे? पहले सबसे पहले बी को पकड़ता हूं, शायद मैंने अभी हाल ही में भी कराया था आप लोगों को। तो बी में कितने बच्चे अपेयर हुए? एक पूरा समझा दे रहा हूं, 400 बच्चे अपेयर हुए। तो बी में 400 बच्चे अपेयर हुए। डन, ये अपेयर है। अभी मैं सिर्फ अपेयर की बात कर रहा हूं। 400 बच्चे अपेयर हुए। अब इसमें सेलेक्ट कितने हुए? 72। ठीक है, तो अगर 72% सेलेक्ट हुए, 72% सेलेक्ट हुए, 72% का मतलब कितना होता है? आपने कहा सेलेक्ट होने वाले बच्चों की जो संख्या है 4 दूनी 8, 4 7 28, 288 है। इसमें जो बॉयज और गर्ल्स सेलेक्ट हो रहे हैं वो आपको रेशियो दे रखा है कि बॉयज गर्ल्स टू बॉयज है बेसिकली। 5-4 तो बॉयज को कर लो, 4-5 है ना, 4 और 5 लड़कियां निकालनी है। तो कैसे किया जाएगा? देखिए, लड़कियां यहां पे कितनी सेलेक्ट हो रही हैं? 5/9 इंटू 288। तो जो लड़कियां सेलेक्ट हो रही है 9 3 27, 9 दूनी 18, 160 लड़कियां यहां पे सेलेक्ट हुई हैं। डन? अरे बेटा हाँ या ना बोलो फटाफट से। फाइन, अच्छा 160 लड़कियां सेलेक्ट हुई। अब जो सेलेक्ट हुए बी में, तो रिजेक्ट कितने हुए? इतने बच्चे तो सेलेक्ट हो गए, यानी कि 28% नॉट सेलेक्ट हुए। तो 28% इसका, कितना बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए? तो आप क्या करोगे? 4 8 जा 32, 4 दूनी 8 और 3 11, इतने सेलेक्ट नहीं हुए। अब इसमें नॉट सेलेक्ट का रेशियो कहां दे रखा है? डन? लड़कियां निकालनी है तो 11/28 डायरेक्टली कर रहा हूं गर्ल्स, 11/28 112। तो 28 से 4 बार 44 लड़कियां यहां पर सेलेक्ट नहीं हुई। तो यहां पर अपेयर कितनी हुई? 160 और ये, तो यहां पर अपेयर हुई 16 4 20, 204 लड़कियां अपेयर हुई। डन? फास्ट कि यहां पर 204, ये तो बी का हो गया। अब उसी तरीके से आप ई का निकालोगे। मैंने कहा ना, देखो है क्या, दे आर नॉट वेरी टफ, जस्ट दे आर मेकिंग स्टेप्स क्वेश्चन है, बस और कुछ भी नहीं है। आइए अगला देखिए, क्या निकालना है? ई। ई कहां गया? हमारे पास 300 है, तो ई के पास 300 है, डायरेक्टली भी कर सकता हूं। तो ई में सेलेक्ट कितने हुए है ना? सेलेक्ट कितने हो रहे हैं ई में? कहां गया? 60% सेलेक्ट हुए। तो 60% यानी 180 सेलेक्ट हुए। इसमें लड़कियां कितनी सेलेक्ट हो रही हैं? लड़कियां कितनी सेलेक्ट हो रही हैं? कहां गया? गर्ल्स टू बॉयज 5/12, तो 12 से 15, 15 5 जा 75 हुई। अब रिजेक्ट कितने हुए? 40%, यानी 120 रिजेक्ट हुए। इसमें लड़कियां कितनी है? 7/15, 15 8 जा 8 7 जा 56, तो 56 और 75, 6 5 11, 131। डन? 131, तो यानी 131 लोग यहां पे क्या हुए? अपेयर हुए थे। अब इनका डिफरेंस पूछ रहा है वो, तो 204 में से 131, 4 में से गया 3, 73 मेरा आंसर। कुछ भी नहीं है, बस एक लेंथी अप्रोच है कि आप बनाना शुरू करेंगे और आपको टाइम लग जाएगा। बट कैसा क्वेश्चन है आप मुझे बताइए सर, मजेदार है? मतलब क्या ये सवाल मेंस में अगर आता है तो हो सकता है, नहीं हो सकता, मुझे बस ये जानना है कि प्री और मेंस में जो अंतर है वो यही है कि प्री में होता तो डायरेक्टली एक चीज पूछता, मेंस में क्या करता है? वो चीज़ों को घुमाने की कोशिश करता है, आपको फंसाने की कोशिश करता है। ये है अंतर, और कोई अंतर नहीं है, बस टाइम टेकिंग है मेंस। अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कोई शॉर्ट ट्रिक काम कर जाएगी, कोई कॉन्सेप्ट, तो नहीं बेटा, आपको बनाना पड़ेगा। एक सवाल देखिए, खुद करोगे, ये देखिए, देख रहे हो आप,
बनाओ एक बार सब लोग, टाइम लो, कोई इशू नहीं है, बहुत टाइम है हमारे पास। एग्जामिनर के भी पास ही बहुत टाइम होता है वहां पर, तो टाइम का इशू नहीं होता वहां पर। आपका बस दिमाग थोड़ा सा घूमेगा कि क्या है यार ये सब, इसमें बॉयज गर्ल्स अपेयर पास फेल क्या है ये सब, दिमाग घूमेगा, लेकिन आसान है। नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, जब नहीं हुआ तो फिर अब क्या कर सकते हैं बताओ। देखिए यही मैं आपसे कह रहा हूँ, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना इन सवालों की, आपको लग रहा है, देखो मैक्सिमम लोग, मैं वही तो बोलता हूँ, जो आप आंसर करते हो एग्जाम का आंसर नहीं होता है। मैक्सिमम लोग कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं ये वाला ऑप्शन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आंसर गलत है। आपको कैसा लगेगा सोचिए, आप हर बच्चा ये कर रहा है, ये आंसर गलत है, बताइए। यही चीज़ तो मैं आपको कहता हूँ कि जो चीज़ आप सोचते हो ना एग्जामिनर को पता होता है। तो ये जो 49 पे लगे पड़े हैं ना, ये सब गलत आंसर है। अब बताइए आपको कैसा फील हो रहा है कि जो 49 वाले बच्चे यहाँ पर आंसर कर रहे हैं ये सब के सब गलत हैं। अब कैसा फील हो रहा है आपको कि सर हम गलत हैं सारे? भाई हाँ, आप सारे गलत हो। बताओ ऐसे निकालोगे मेंस? हैं ऐसे निकालोगे मेंस? आ जाओ। तुम लोगों को ये लगता है कि हम तो कर लेंगे, हम तो कर लेंगे। जिनको लगता है ना बस उन्हीं का सिलेक्शन नहीं होता है। आओ, कह रहा है कि 295 लड़कियां अपेयर होती हैं फ्रॉम स्कूल डी। पहले पढ़ लो, 110 लड़कियां अपेयर होती हैं स्कूल ए, नंबर ऑफ ए और डी। ए और डी के बारे में पहले पूरी कहानी बनाओ कि भाई साहब ए में क्या क्या है आपके पास। ए में 350 बच्चे अपेयर हो रहे हैं, चलो हटाओ, 350 अपेयर हो रहे हैं। इसमें सेलेक्ट कितने बच्चे हुए? आप मुझे पहले तो सेलेक्ट का बताओ, कितने बच्चे सेलेक्ट हुए? 46% सेलेक्ट हुए। तो आपने कहा भाई 46% सेलेक्ट हुए, तो इसका मतलब नॉट सेलेक्ट कितने हुए? ठीक है, नॉट सेलेक्ट हो गए 54%। अभी रुक जाओ, रुको जरा, है ना। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि 295 लड़कियां अपेयर होती हैं स्कूल डी में। तो सबसे पहले तो मुझे अपेयर की बात अगर मैं कर रहा हूं तो 54% में अगर मैं निकालता हूं कि यहाँ गर्ल्स कितनी है, बॉयज गर्ल्स का रेशियो है ना यहाँ पे, नॉट का ही देखो लास्ट में कि मैंने 4-3, तो गर्ल्स और बॉयज कि गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है वो 4-3 है। एक ही बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, 4-3। अब कैसे निकालोगे लड़कियां? 4/7, 54 का और 350%, यही तो होगा। फास्ट 0, 5, 7, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 7 से 7 कटा, 54 का डबल, 108 लड़कियां यहाँ पे क्या हुई हैं? नॉट सेलेक्ट हुई, 108। तो 108 लड़कियां यहाँ सेलेक्ट नहीं, हमें निकालना क्या है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज अपेयर ए और डी कितना परसेंट है नॉट सेलेक्ट इन ए और डी। सुनो, तो 110 लड़कियां अपेयर हुई इन स्कूल फ्रॉम ए। अब ध्यान देना जो मैं कहना चाह रहा हूं, अगली लाइन एक बार सारे बच्चे बताएंगे। ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं आया सर? तो लड़कियां कितनी अपेयर हो रही है? 108। अरे कुछ तो बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो बॉयज कितने होंगे? अब देखो, अगर मैं आपसे एक छोटी सी लाइन और कहूं, ये तो हो गए 108। एक मिनट, लो, जो लड़कियां हैं हमारी वो हो गई 108, ठीक है। और लड़के कितने हो जाएंगे हमारे? क्योंकि हमें क्या निकालना है? पूरा निकालना है ओवरऑल, है ना। तो
हमारे, या पहले सेलेक्ट निकाल लो यार, अरे सच अच्छा 46%, तो 350 का 46% कैसे करते हैं, पहले ये निकाल लो। चलो तो इसको डबल भेज दो 700, इसको 23 कर दो, 7 तियां 21, 14 और 2 16, 161 बच्चे अपेयर हुए, ऐसे समझो। तो डिड नॉट मतलब पास हुए, तो फेल कितने हुए? 10 में से 1 गया 9, 34, 14 में से 6 गया 8, 289 सॉरी 189 है ना, 189 बच्चे क्या हुए? डिड नॉट सेलेक्ट 189। अब 189 में से 108 तो लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे भाई? 9 में से 1 81। डन। हरी अप। आपने क्या कहा? सीधा सीधा बात था कि 46% सेलेक्ट हुए, यानी कि 161 सेलेक्ट हुए, हमें तो नॉन सेलेक्ट निकालना है। तो मैंने कहा यार ये नॉट सेलेक्ट हुए, लड़कियां 108 है, लड़के हो गए 81। डन। अब 161 को भी बांट सकते हो, फिलहाल छोड़ दो, मैं निकालना ही नहीं है। फिर क्या बोल रहा है? कहां गया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 295 डी, पहले एक को हटा के डी भी निकाल लेता हूं, साथों साथ खत्म हो जाएगा। डी में कितने बच्चे हैं? कहां गया डी? 450। डी में सेलेक्ट कितने हो रहे हैं और नॉट सेलेक्ट? थोड़ा लेंथी है बस, और कुछ भी नहीं है। तो 38% सिलेक्ट हो रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 900 का 19%, 99 जा 171 सेलेक्ट हो रहे हैं। तो नॉट सेलेक्ट कितने हो रहे हैं? 10 में से 1 गया 9, 14 में से 7 गया 7, 3 में से 1 गया 2। डन। हरी अब फास्ट। अरे कुछ हाँ ना बोलोगे तो समझ में आएगा कि समझ में आ रहा है। एवरीवन फास्ट। ठीक। उसके बाद लड़कियां 5-4 दे रखी हैं, बांट दो 5-4, गर्ल्स और बॉयज। तो 5 और 4 ये 9 की वैल्यू है, तो 9 तियां 27, 9 एकम 9, 155, 4 एकम 4, 4 तियां 12, ये आ गए। अब देखो, अब ध्यान देना, 295 लड़कियां अपेयर होती हैं, 295 में से 155 ये हो गई, तो 295 155 घटा दो, 0 4 140 लड़कियां यहां आ गई। तो लड़के कितने हो गए यहां पे? 31। पूरी पिक्चर क्लियर हो गई ना सब? एक बार थम्स अप करो। और यहां पर 110 लड़कियां अपेयर हुई थी स्कूल ए से, 110 लड़कियां अपेयर हुई थी, तो 108 लड़कियां यहां पे 2 लड़कियां बची फिर। और यहां पे कितने हो गए? 159, ये बॉयज और ये गर्ल्स। 2 कहां से है? क्योंकि 110 थी अपेयर, 8 10। अब पूरा पिक्चर क्लियर हो गया। अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ बॉयज अपेयर ए और डी, बॉयज अपेयर ए और डी। तो बॉयज ए में कितने अपेयर हुए? 159 और 81। तो बॉयज अपेयर हुए ए और डी में 159 81, 160 240। ठीक है। व्हाट परसेंट नॉट सेलेक्टेड बॉयज ए और डी? ए और डी में नॉट सेलेक्टेड बॉयज, ए और डी के नॉट सेलेक्टेड बॉयज। तो नॉट सेलेक्टेड ये रहे 81 और 124, 4 और 1 5, 205। फास्ट। एक बार हाँ या ना बोलो। एवरीवन थम्स अप। 1 मिनट। फास्ट। तो बॉयज अपेयर फ्रॉम ए और डी, उल्टा ले लिया बेटा, 1 मिनट, ये उल्टा हो गया, रुक जाओ। ए और डी में अपेयर बोल रहा है, सॉरी उल्टा हो गया, तो उल्टा हो गया, माफ कीजिएगा। कहाँ गया? ये वाला उल्टा हो गया, ये अपेयर था ना, सॉरी, ये ए और डी में अपेयर था, माफ कीजिएगा। ए और डी के बॉयज, तो ए में कितने बॉयज अपेयर हुए? कहाँ गया? ये रहा। ए में कितने बॉयज अपेयर हुए? ये भी बॉयज, ये भी बॉयज। तो कहाँ गया? 159, देखो ये बता दे रहा हूँ, 159 81। तो ये रहा, कहाँ गया? ये रहा बॉयज। ठीक है। और ये वाले भी बॉयज, ये भी जोड़ दो, 4 और 1 5, 12 और 3 15, 155 ये रहे। यार इतने काफी सारे, 155, 9 और 1 10, 15 23 और 24,
जोड़ लेंगे 395 अपेयर हुए बॉयज। तो ये इसका कितना परसेंट है? कैसा लगा सवाल? एक बार जवाब दीजिए, मजेदार है कि नहीं है? डन। अब कितनी बार जाएगा? 24 कितनी बार जाएगा? सोचिए, इमेजिन कीजिए। अरे फिर उल्टा ले लिया मैंने, 240 ऊपर आएगा, सॉरी, और 395। देख रहे हो, ऐसा एग्जाम में ऐसे होगा कि वहां कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। तो ये 395 को लमसम 400 मान लो, तो 4 6 60 से थोड़ा क्या होगा? 60 से थोड़ा सा कम होगा। तो अब मुझे बताओ कितना कम हो सकता है ऑप्शन में? फास्ट एक बार, है ना? 240। अरे यार 205 है मेरा, फिर दिमाग खराब हो गया, आज क्या हो रहा है? सॉरी, 205 है यार, ये पगला गया लगता है आज मैं भी। ये देखो 400, 4 पंजे 20, 50 के अराउंड आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा 52। तो भाई साहब एक बार कमेंट करके बताओ। मेरे एंड पे पता है क्या हो रहा है? एक तो मैं इतना बड़ा देखने में बड़ा अजीब लग रहा है, तो एग्जाम में तो इतनी बड़ी स्क्रीन आपकी नहीं होगी, तो इसलिए आप बड़े आराम से कर लोगे। तो मेरा कंसर्न देखो आपको क्या था, मैं जो ये सेशन आपके साथ में ले रहा हूँ, इसको लेने का और इसको कराने का मकसद सिर्फ यही है कि जस्ट यू हैव टू रियलाइज कि मेंस जो होगा दैट इज़ गोइंग टू बी टाइम टेकिंग। बहुत पेशेंस रखना होता है, कैलकुलेशंस बहुत ध्यान से करनी होती है, और ऐसा भी आपको महसूस होगा यार समझ ही नहीं आ रहा है, यार समझ ही नहीं आ रहा है, यार समझ ही नहीं आ रहा है। तो अपने आप को वहाँ पे बांध के रखना है। ये ऐसा उन बच्चों के साथ होता है जो प्रैक्टिस करके, अब देखो आप देख रहे हो सवाल में कुछ नहीं था, लेकिन क्या करा उसने, इतना लेंथी दे दिया, इसका सिलेक्शन, इसका देखो, तो ये आगे पीछे हो गया ना, इसका सेलेक्ट, उसका नॉट सेलेक्ट, इसके बॉयज, उसके अपेयर, उसके, ये कंफ्यूजिंग बहुत करती है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये एग्जाम में आ चुका है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये नहीं आया हुआ, ये एग्जाम में आ चुका है। थम्स अप फास्ट। तो ये आपने डीआई का लेवल देख लिया। डीआई का लेवल कैसा होता है? लेट्स हैव अ लुक फॉर द अर्थमेटिक लेवल। देखिए, आप में से कितने लोगों ने अर्थमेटिक पढ़ा है? अर्थमेटिक तो हर कोई पढ़ता है। अब देखिए, अगर आप देखोगे अर्थमेटिक में एक टॉपिक होता है प्रॉब्लम ऑन एज। ये आयु के ऊपर सवाल है। आयु मतलब समझते उम्र, उम्र का सवाल हर कोई कर लेता है, लेकिन आप क्वेश्चन को पूछने का तरीका देखिए, है ना? क्वेश्चन को पूछने का तरीका कि आपसे 4 स्टेटमेंट पूछ लिए उसने और बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सफिशिएंट टू फाइंड द आंसर, और ये 5 ऑप्शन है। मतलब मैं ये नहीं समझ पाता कि जब हम मेंस देने जाते हैं तो बच्चा बोलता है इसकी तैयारी कहाँ से करूं। अरे भैया कहीं तैयारी नहीं करनी, एज मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, तो एक बार आइए हाथ आजमाते हैं। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, मेरे साथ एक स्टेप पढ़िएगा, आप सॉल्व करेंगे कि 4 प्रेजेंट एज ऑफ 3 आदमी है, अरुण, बन्नी, चंदन, उनका रेशियो दे रखा है। तो पहले पूरा पढ़ लो कि प्रेजेंट का रेशियो दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन अरुण देवेश 4 साल है, तो ठीक है भाई साहब, अरुण देवेश भी आ गया, कोई चौथा बंदा भी है। सम ऑफ द एज ऑफ देवेश समीर, समीर भी 5वां बंदा आ गया, और ये इक्वेशंस बनेंगी तो आपको निकालनी। बेसिकली कैसे बनाओगे? देखो 5 लोग हैं हमारे पास, अरुण, बनी, चंदन, देवेश, 5वां कौन है? 4 ही है, समीर, 5वां समीर। अब देखिए हमें इनकी प्रेजेंट उम्र निकालनी है, तो 3 की हमको रेशियो दे रखा है कि 2 3 4, तो इसको मान लो 2x, इसको मान लो 3x, इसको मान लो 4x। आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ अरुण एंड देवेश 4 साल। अब यहां पर ये निर्धारित नहीं हो रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है, यहां पर ये निर्धारित नहीं हो रहा है कि अरुण बड़ा है कि देवेश बड़ा है। बच्चे क्या समझते हैं, कई बार जो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अरुण माइनस देवेश 4, गलत स्टेप। यहां पर डिफरेंस की बात की जा रही है। जैसे मैंने कहा आप में और मुझ में 4 साल का अंतर है, कौन बड़ा है? कोई नहीं कह सकते ना, हो सकता है कोई बच्चा यहां पे मुझसे भी बड़ा हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ठीक। सम ऑफ द एज ऑफ देवेश एंड समीर 34, देवेश और समीर इन दोनों की उम्र का सम कितना है? 34 साल है। फाइन। फिर बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन देवेश एंड समीर, देवेश एंड समीर 6 साल है और अरुण और देवेश 4 साल थे। इंफॉर्मेशन आपने एक्सट्रैक्ट करी, प्रेजेंट एज ऑफ चंदन आपको निकालनी है, यानी 4x निकालना है।
तो अगर आपका काम हो जाएगा x का तो सब डन। अब इंस्ट्रक्शन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सफिशिएंट टू फाइंड द आंसर, कि कौन सा सफिशिएंट है, पढ़िए। आप ही खुद करोगे, मैं नहीं करूंगा, आप ही करोगे। इतना समझ में आ गया? अरे बोलो यार, फास्ट। ठीक, पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। एज ऑफ समीर 2 साल बाद इतनी हो जाती है। क्या इस स्टेटमेंट से कोई आंसर आएगा? मुझे यस और नो में कमेंट जवाब दो। कौन सा विकल्प अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? एज ऑफ समीर 2 साल बाद 22 है, तो अगर 2 साल बाद समीर, मैं पहला स्टेटमेंट देख रहा हूं, 2 साल बाद वो 22 का है, तो समीर को प्रेजेंट में कितने साल का हो गया? समीर 20 साल का हो गया। अगर समीर 20 साल का है तो देवेश निकल जाएगा भाई। अगर इन दोनों का सम 34 था, समीर भाई साहब 20 साल के हैं, तो देवेश कितने का हो जाएगा बताओ? अरे देवेश कितने का हो जाएगा? 14 साल का। ठीक, अब देवेश और समीर के बीच में 6 का अंतर है, बिल्कुल सही बैठ गया। अब अरुण और देवेश के बीच में 4 का अंतर है, तो अरुण और देवेश के बीच में 4 का अंतर है, लेकिन अभी भी ये नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है। अभी भी ये नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये नहीं पता ना कि अरुण बड़ा है कि देवेश बड़ा है। 4 साल का अंतर बोला है ना, तो कुछ नहीं पता। हाँ, अगर ये पता होता कि अरुण बड़ा है तो शायद निकाल सकते थे और आंसर आ जाता। तो पहले स्टेटमेंट ने काफी हद तक प्रयास किया, लेकिन आंसर नहीं आया। थम्स अप एक बार, जल्दी से, फास्ट बेटा। हाँ ना बोलोगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी। फास्ट, ठीक। पहला हमेशा अकेला अकेला देखना, ठीक है, नहीं आया। अब दूसरे से, देवेश इज यंगर देन समीर। देवेश छोटा है यानी समीर बड़ा है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अब ये भी गायब हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि देवेश छोटा है समीर से, यानी समीर बड़ा है, तो समीर ग्रेटर देन देवेश। ओके, ठीक है, समीर बड़ा है देवेश से। समीर, हाँ, देवेश छोटा है, समीर बड़ा है। अभी इस इक्वेशन को फाइंड करते हैं। देवेश और समीर के बीच का अंतर 6 साल है। अब देखो, समीर बड़ा है तो समीर माइनस देवेश 6 हो जाएगा। समीर और देवेश 34 साल है, तो यहां से मैंने काटा, समीर निकल गया 20 साल का और देवेश निकल गया 14 साल का। तो समीर निकल गया 20 साल का, देवेश निकल गया 14 साल का। डन। इतना पिक्चर क्लियर हो गई, क्योंकि डिफरेंस यहां से निकाल के अपने ये पता किया कौन बड़ा है। आगे पढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट है, हु इज एल्डर देन अरुण। अब ये हु किसको रिप्रेजेंट करता है? रीजनिंग में आपने पढ़ा होगा, हु मतलब कौन? हु मतलब कौन? सेकंड पर्सन। समीर बड़ा है अरुण से, तो समीर अगर बड़ा है अरुण से तो इसका मतलब कोई रिलेशन है समीर अरुण पे? कोई रिलेशन है? नहीं है। तो समीर बड़ा है तो बड़ा है भाई, क्या करें, बड़ा है तो बड़ा है, लेकिन अरुण का रिलेशन तो देवेश से है। समीर, ध्यान देना मेरी बात को, समीर बड़ा है अरुण से, तो जाहिर सी बात है समीर बड़ा है, यानी समीर तो देवेश से भी बड़ा है। अब अरुण से कितना बड़ा है हमें क्या पता, लेकिन अरुण और देवेश के बीच में 4 का अंतर है, तो क्या कर सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि अरुण देवेश में कौन बड़ा है, ये नहीं पता हमको, तो यहां से भी आंसर नहीं आएगा। फाइन, हटा दो। आप मेरा स्टेटमेंट समझ रहे हो? एक बार थम्स अप करो सारे बच्चे कि सर मेंस लेवल में समझ में आ रहा है कि करना क्या होता है। छोटा सा केसलेट है ये छोटा सा केसलेट है। आओ, देवेश 14 साल, अब तीसरा बोल रहा है देवेश इज 14 ईयर ओल्ड। देवेश 14 साल का है, ठीक है, चलो, तो ये 20 हो गया बाय डिफॉल्ट। फाइन, ये हटा देता हूं, है ना, मैथ्स बिल्कुल पजल की तरह है। फिर बोल रहा है एंड इज एल्डर देन ओनली वन पर्सन एमंग ऑल द गिवन पर्सन हु इज नॉट समीर। देवेश बड़ा है तीनों लोगों से, लेकिन वो समीर से बड़ा नहीं है। अब भाई देवेश बड़ा है तीनों लोगों से, लेकिन समीर से नहीं है, तो देवेश अरुण से भी बड़ा हुआ। पॉइंट क्लियर है? तो देवेश बड़ा हुआ, ये देखो, ये देखो, तो देवेश माइनस अरुण 4 है। देवेश 14 साल का है, अरुण 2x का है 4, तो यहां लेके आ जाओ 2x बराबर 10, x की वैल्यू आ गई 5। चंदन भाई साहब निकल गए। तो आंसर किससे आया? ओनली स्टेटमेंट नंबर 3 इज अलोन सफिशिएंट हु गिव द आंसर।
एक बार हाँ या ना बोलो। नहीं आया समझ? फिर से देख लो क्या कहा मैंने। देवेश 14 साल का था। थर्ड स्टेटमेंट वंस मोर, एक बार फिर से देख लो। देवेश 14 साल का है, तो देवेश 14 ये 20, क्योंकि 34 सम गिवन था क्वेश्चन में। फिर इसने बोला कि हु इज एंड इज एल्डर देन ओनली वन पर्सन एमंग ऑल थ्री। अरे सॉरी, नहीं, एमंग ओनली वन, अरे सॉरी एक मिस्टेक हो गई, केवल एक से बड़ा है। सॉरी उल्टा हो गया भाई, यहां से भी आंसर नहीं आएगा, ओनली वन लिखा है, नहीं आएगा, सॉरी। अरे रुको, क्योंकि उसने क्या बोला है, इज एल्डर देन ओनली वन पर्सन एमंग ऑल गिवन पर्सन हु इज नॉट समीर। देखो भाई साहब, एक से बड़ा है, किससे बड़ा हो सकता है? तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस किसके बन रहे हैं? इसी के बन रहे हैं, इससे बड़ा होगा, क्योंकि x की वैल्यू अगर लेट से कुछ भी आती है पर ओनली ऑन वन बोला है, तो इससे भी कुछ श्योरिटी नहीं है। एक बार चौथा और चेक कर लो। परसेंटेज ऑफ अरुण एंड समीर आर इन द रेशियो, यहां से कुछ नहीं आएगा, अरुण समीर से तो कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, अरुण समीर से कुछ नहीं मिलेगा। अरुण, बंटी, चंदन, देवेश, हाँ सी आंसर होगा, सी होगा, सी से ही आएगा बेटा। अब आप कहोगे सर सी से क्यों आएगा? क्योंकि देखिए, चौथा तो कुछ नहीं मिल रहा, पांचों भी कुछ नहीं मिल रहा, दो से कुछ नहीं मिल रहा। उसने बोला ओनली वन पर्सन, तो ओनली वन पर्सन के हिसाब से अगर मैं रखता हूं, मैंने कहा लेट से कि अरुण से ही बड़ा है वो, तो ये 10 साल का हो गया, ये 15 का, ये 20 का। तो एक ही कंडीशन पॉसिबल है कि देवेश केवल इससे बड़ा है और किसी से बड़ा नहीं है देवेश। दिस इज कॉल्ड रीजनिंग टाइप मैथ्स। फास्ट, मजा आया कि नहीं आया? थम्स अप। सारे बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। सर ए नहीं होगा बेटा, ए कैसे हो जाएगा? ए कैसे हो जाएगा? एज ऑफ समीर 2 साल बाद 22 साल है, तो यहां से तो सिर्फ ये पता चल रहा है कि समीर की उम्र आ रही देवेश की, लेकिन अरुण, ये आपको रिलेशन चंदन चाहिए, तो ये तब आएगा जब आप एक्स की वैल्यू निकाल पाओगे। देखो, जब तक अरुण और देवेश में रिलेशन नहीं आएगा, आपका आंसर नहीं आएगा। तो अरुण और देवेश का रिलेशन कहां से आ रहा है? केवल सी स्टेटमेंट से, और किसी स्टेटमेंट में अरुण और देवेश की बात ही नहीं की गई है। देखो आप, अरुण और देवेश की बात कहीं की नहीं गई है। चौथे स्टेटमेंट में भी जाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। तो समझ में आ रहा है एक बार? तो तीसरा स्टेटमेंट मेरा एलोन सफिशिएंट हुआ। ठीक, मजा आया? नहीं मजा आया तो भाई अब क्या कर सकता हूं। एक आता है इसमें, ये देखिए, देख रहे हो आप, ये घर के लिए दे रहा हूं, किसके ऊपर है? इलेक्शन के ऊपर है। क्या कहा आपने? इलेक्शन के ऊपर डेटा है। अब पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन। कौन सा सही नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट, दूसरा, चौथा, पांचवा, इसमें ऑप्शंस भी आएंगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन है। तो अगर आप ऐसे लेवल के और सवाल प्रैक्टिस करना चाहते हो, इस लेवल के और क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हो, तो मेरा बैच शुरू हो रहा है, लाइव हो चुका है मेरा कोर्स, मैं लिंक दे दूंगा आप लोगों को अभी, ठीक है? तो मेरा कोर्स लाइव हो रहा है 9 जून से। मतलब शेड्यूल ऐसा बनाया गया है, मैं आपको बता देता हूं कि 9 जून को क्लास है 2 PM और 5 PM। तो 9 जून को क्लास होगी आपकी इंग्लिश, 5 जून को होगी रीजनिंग, 10 जून को फिर आपकी क्लास होगी, 2 बजे आपका जीए होगा, और 5 बजे आपका इसी टाइमिंग पर आपका मैथ्स होगा प्लस पर। ठीक है, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। लिंक बेसिकली आप लिंक से सीधे क्लिक करेंगे, और मैं इस वीडियो के नीचे भी लिंक पिन कर दूंगा, ठीक है? दूर एक मिनट रुको, है ना, 1 मिनट रुको, मैं लिंक पिन कर दे रहा हूँ, और आप सीधे लिंक से चले जाएंगे और आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है बॉस? तो जो बच्चा बेसिक से पढ़ना, PDF में दे दूंगा बेटा भाई। चलो मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, लो खान अकेडमी से ही दिखा दे रहा हूँ, ऐसे दिक्कत हो रही ढूंढने में। इसी वीडियो के नीचे मैं पिन कर दूंगा।
कुछ इश्यू आ रहा है, अनअकैडमी खुल नहीं रहा है। चलो मैं एक काम करूंगा, इसी वीडियो के नीचे पिन करा दूंगा, ठीक है, इसी वीडियो के नीचे पिन करा दूंगा। रेफरल कोड आप इस्तेमाल करेंगे, रेफरल कोड आप इस्तेमाल खरीदने के लिए AVP10, ठीक है, AVP10 रेफरल कोड इस्तेमाल करना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। चलो बाय बाय साथियों, थैंक यू, नमस्ते।